बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, आज सियासी नक्शे गायब क्यों है? खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती एक ऐसा नाम रही हैं जिसे कभी सत्ता का मजबूत केंद्र माना जाता था। दलित समाज की सबसे बुलंद आवाज, 4 बार की मुख्यमंत्री और एक समय प्रधानमंत्री पद की दावेदार कही जाने वाली मायावती आज उत्तर भारतीय राजनीति के हाशिए पर क्यों आ गई हैं? ये सवाल अब न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी गूंज रहा है। आइए जानते हैं उन वजहों को जिन्होंने मायावती और बहुजन समाज पार्टी बसपा को राजनीति के शीर्ष से धीरे धीरे नीचे गिरा दिया। मायावती के राजनीतिक नेतृत्व में सबसे बड़ी कमी यह रही कि उन्होंने जनता और मीडिया से दूरी बनाए रखी। जहां अन्य नेता जनसभाओं, रैलियों, टीवी डिबेट, सोशल मीडिया के जरिए जनता से निरंतर संवाद में रहे, वहीं मायावती एक साइलेंट लीडर बनकर रह गई। इससे उनका जनाधार धीरे धीरे खिसकता चला गया। वहीं बसपा की ताकत उसका कैडर बेस्ड संगठन रहा है, खासकर बूथ स्तर तक फैला हुआ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी में आंतरिक असंतोष, जमीनी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा और टिकट वितरण में मनमानी जैसे कारणों से संगठन टूटता चला गया। पुराने और समर्पित नेता एक एक कर पार्टी छोड़ते गए। वही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना मायावती के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ। चुनाव के बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए और गठबंधन तोड़ दिया। इससे न केवल वोट बैंक में भ्रम पैदा हुआ बल्कि दलित पिछड़ा एकता का सपना भी टूट गया। जहां मायावती ने दलित समाज को आवाज दी, वहीं अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जैसे नए युवा नेता दलित राजनीति में तेजी से उभरे हैं। यह नेता जमीनी मुद्दों पर सक्रिय है, सोशल मीडिया पर बेहद प्रभावित हैं और युवा वर्ग में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, जो मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज की राजनीति में सोशल मीडिया एक निर्णायक ताकत है, लेकिन मायावती और बसपा इस मोर्चे पर लगभग गायब रहे हैं। उनकी डिजिटल उपस्थिति कमजोर रही और युवाओं तक उनका संदेश नहीं पहुंच सका, जबकि भाजपा और अन्य पार्टियों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त पकड़ बनाई। वहीं बसपा में मायावती के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा नहीं उभरा। उन्होंने उत्तराधिकार या पार्टी में दूसरे नेताओं को उभारने की कभी कोशिश नहीं की। इससे पार्टी की पूरी रणनीति और भविष्य सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर हो गई, जो राजनीति में खतरनाक होता है। परिणाम, बसपा का चुनाव दर चुनाव गिरता प्रदर्शन, वर्ष 2012 में सत्ता से बाहर, वर्ष 2014 लोकसभा में 0 सीट, वर्ष 2017 में 19 सीटों पर बसपा सिमट गई, वर्ष 2019 में गठबंधन के बावजूद मात्र 10 सीटें आना। यह आंकड़े खुद बयां करते हैं कि बसपा और मायावती का ग्राफ कैसे तेजी से नीचे गया। लेकिन मायावती अभी एक बड़ा नाम है। उनका वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बिखर गया है। अगर उन्हें वापसी करनी है तो उन्हें पुराने तौर तरीकों से बाहर निकालकर जमीनी आंदोलन, संगठनात्मक सुधार, सोशल मीडिया सक्रियता और युवा नेताओं को मंच देना होगा। अन्यथा वह इतिहास के पन्नों में एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगी, एक ऐसी नेता जिसने दलित राजनीति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मायावती 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर तक, 21 मार्च 1997 से 20 सितंबर तक, 3 मई 2002 से 26 अगस्त 2003 तक, 13 मई 2007 से 6 मार्च 2012 तक 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद सत्ता के शिखर से 0 तक पहुंच चुकी मायावती अब भी बदलते वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकी, जिसके कारण आज सियासी नक्शे से गायब है।